फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है जो एनर्जी करेंसी होती है सेल की एटीपी। फास्फोराइलेशन ऑफ एडीपी से बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो रेस्पिरेशन जो होता है उसके थ्रू और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। और सेंट्रल सेट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं उसमें होती है सिट्रिक एसिड साइकिल और स्क्रैप साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के इसके एडिशन में और भी फंक्शंस होते हैं। डोमिनेंट रोल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है। उसके लिए इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो टारगेट साइट होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो होता है एडिनलाइजेशन होता है, पायरुवेट बनता है, और NADH विच आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल, ये साइटोसोल में हो जाते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है और मोस्ट एनर्जी वो रिलीज करता है। व्हेन ऑक्सीजन लिमिटेड होती है तो ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एनारोबिक फर्मेंटेशन में चल जाते हैं, जो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया से इंडिपेंडेंट होता है। और प्रोडक्शन जो होता है एटीपी का ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसमें 13 टाइम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन में है ना यील्ड होती है एनारोबिक के कंपैरिजन में। तो वो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एटीपी विदाउट ऑक्सीजन के बना सकते हैं। एटीपी क्रॉसेस आउट थ्रू द इनर मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन बाय पोरिन्स। क्या होता है एटीपी प्रोड्यूस होकर इनर मेम्ब्रेन से स्पेसिफिक प्रोटीन के द्वारा आउटर मेम्ब्रेन को जो पोरिन्स होते हैं उनको क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं, और एडीपी जो होता है उसी सेम रूट से वापस आता है। तो पायरुवेट और सिट्रिक एसिड साइकिल, तो पायरुवेट एक मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो ग्लाइकोलाइसिस का जो होता है प्रोडक्ट होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और वहाँ की मैट्रिक्स में ये तो या तो ऑक्सीडाइज हो जाता है या कोएंजाइम ए से ये अटैच होके कोएंजाइम CO2 बना लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और NADH बनाता है। और दे कैन भी कार्बोक्सिलेटेड हो जाता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बन जाता है। फिर वो क्या बनता है ऑक्सिलो एसीटेट बनता है। फिर ऑक्सिलो एसीटेट जो होता है वो क्या होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है। एनालेप्टिक रिएक्शन जो होती है साइकिल की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, एसिटाइल कोएंजाइम को मेटाबोलाइज कर देती है, जो एनर्जी आवश्यकता होती है वो एनर्जी नीड जो होती है इस रिएक्शन में बहुत बढ़ जाती है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जो इंटरमीडिएट होते हैं सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सेनेट, फॉर्मेरेट, मैलेट एंड ऑक्सिलो एसीटेट आर रीजनरेटेड ड्यूरिंग ईच टर्न ऑफ द साइकिल। ऑक्सिलो एसीटेट जो जनरेट होता है इससे इसकी क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम जो एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, एसिटाइल कोएंजाइम जो पायरुवेट और कार्बोक्सिलेज से जो बनता है ऑक्सिलो एसीटेट। एडिंग मोर ऑफ एनी ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स टू माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं एक के बाद एक बनते जाते हैं। तो द एडिशन ऑफ एनी वन एम टू साइकिल हैज़ ए एनाफ्लोरेटिक इफेक्ट, यानी कि अगर साइकिल में इनमें सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट या ऑक्सिलो एसीटेट का अगर एडिशन कर दिया जाए तो एनाफ्लोरेटिक इफेक्ट होता है, और इनका रिमूवल कर दिया जाए तो कैटाफ्लोरेटिक इफेक्ट होता है। एनाफ्लोरेटिक एंड कैटाफ्लोरेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो ऑक्सिलो एसीटेट के जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम से increase or decrease the amount of oxalo acetate available to combine the acetyl coenzyme to form citric acid. This in turn increases or decreases the rate of ATP production by the mitochondria, thus the availability of ATP to the cell. Acetyl coenzyme on the other hand pyruvate oxidation और beta oxidation of fatty acids से derive होता है। वो केवल एकमात्र फ्यूल है जो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होता है।
हर टन में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम कंज्यूम्ड होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिलो एसिटेट जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, नेवर रीजनरेटेड होता है. इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिड पोर्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम दैट प्रोड्यूसेस CO2 and water with the energy thus released captured in the form of ATP. जो एसिटेट पोर्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का वो CO2 और वाटर बनाता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है जो ATP में कैप्चर हो जाती है. इन द लीवर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ साइटोसोलिक पायरुवेट इनटू इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सिलोएसिटेट is an early step in gluconeogenic pathway which converts lactate and deaminate alanine into glucose. The enzymes of citric acid, ये आपके लेवल का थोड़ा हाई है. The enzyme of citric acid cycle are located in the mitochondrial matrix with the exception of succinate dehydrogenase. ये important question है, which is bound to inner mitochondrial membrane as a part of complex 2. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पाया जाता है. द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑक्सीडाइजेस द एसिटाइल कोएंजाइम A to carbon dioxide. In this process produces reduced cofactors, 3 molecules of NADH and 1 molecule of FADH2 that are the source of electron for the electron transport chain, and a molecule of GTV that is readily converted into an ATP. The electrons from NADH and FADH2 are transferred to oxygen, an energy-rich molecule, and hydrogen in several states via the electron transport chain. NADH and FADH molecules are produced within matrix via the citric acid cycle, but also produced in the cytoplasm by glycolysis. Reducing equivalents from the cytoplasm can be reducing equivalents मतलब NADH और FADH2 इनके पास अतिरिक्त हाइड्रोजन होता है इसलिए इनको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कहते हैं. और जो होता है ये NADH डिहाइड्रोजिनोन जिनेस जो होता है वो एक NADH डिहाइड्रोजिनेस जो होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है. क्या कहता है, ट्रांसफ़र करता है ये इंक्रीमेंटल ऑफ एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. दिस प्रोसेस इज एफिशिएंट but a small percentage of electrons are prematurely reduces oxygen, forming reactive oxygen species such as superoxide. This can cause oxidative stress in the mitochondria, may contribute to decline in mitochondrial function associated with the aging process. साइटोक्रोम C रिडक्सटेज एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करके, और जो हाइड्रोजन पंप होता है उसमें जो प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करके क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करते हैं. एज द प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. The protons can return to matrix through ATP synthase complex, and their potential energy is used to synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate. क्या होता है कि जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन होती है वो प्रोटॉन पंप के द्वारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ जाती है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है. उससे क्या होता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में आते हैं और एटीपी सिंथेसिस को एक्टिवेट करके जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको एटीपी में बदल देते हैं. कीमो ऑस्मोसिस कहलाती है, और मिशेल ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1978 में. और जो फॉर लेटर पॉल डी बोयर और वॉकर को भी क्लैरिफिकेशन के लिए वर्किंग मैकेनिज्म एटीपी सिंथेसिस का करने के लिए मिला था. हीट प्रोडक्शन भी होता है एटीपी सिंथेसिस के दौरान. माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग हो जाती है और प्रोटॉन्स जो होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है मैट्रिक्स में. इससे क्या होता है कि द प्रोसेस रिजल्ट इन अनहार्नेस्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बीइंग रिलीज्ड एज हीट. तो वो एनर्जी की बजाय वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से उसका टेम्परेचर कई बार हीट में वो हो जाता है.
तो थर्मोजेनिन जो है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू या ब्राउन फैट में जो होता है वो बहुत पाया जाता है। Concentration of free calcium in the cell can regulate as reaction as is important for signal transduction in the cell. Mitochondria can transiently store calcium, कैल्शियम को स्टोर कर सकता है और होम्योस्टेसिस जो होती है, टेम्परेचर मेंटेनेंस जो होती है उसमें सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट है कैल्शियम स्टोरेज की, और कैल्शियम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर के बीच में जो मूव करता रहता है। मैट्रिक्स में जो माइटोकॉन्ड्रियल कैल्शियम यूनिपोर्टर होता है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया हैव इम्प्लीकेटेड एज अ मैकेनिज्म टू रेगुलेट रेस्पिरेटरी बायोएनर्जेटिक्स बाय अलाउइंग द electrochemical potential across the membrane to transiently pulse from dominated to pH dominated, facilitating a reduction of oxidative stress. Cellular proliferation regulation. ट्यूमर सेल्स एक्वायर बहुत ज़्यादा एटीपी जो होती है उसको ट्यूमर सेल्स जो होती हैं, क्योंकि वो इरेगुलर अनकंट्रोल डिवीज़न होता है तो उनमें जो होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सेल प्रोलिफरेशन में भी एनर्जी की आवश्यकता होने के कारण जो होता है कि एटीपी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो सेल की जो एबिलिटी होती है नए सेल साइकिल में एंटर करने की, वो एटीपी की एबंडेंस पे भी निर्भर करती है। सेल जो सेल साइकिल में जो एंटर करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो डिराइव एटीपी होता है उसकी अबंडेंस पे जो होती है निर्भर करती है। एडिशनल फंक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, सिग्नलिंग थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, apoptosis, programmed cell death, कैल्शियम सिग्नलिंग, रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हीम सिंथेसिस रिएक्शन भी होती है, स्टीरॉयड सिंथेसिस, हार्मोनल सिग्नलिंग में भी इसका रोल होता है, इम्यून सिग्नलिंग में भी होता है।